और देख लेते हैं अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, देर रात तक जारी होगा रिजल्ट। पटना विश्वविद्यालय में सेंट्रल पैनल और काउंसलर के लिए वोटिंग संपन्न, मगध महिला कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्राओं ने की शिरकत। औरंगाबाद में लापता छात्र का नरकंकाल मिलने से सनसनी, 4 नवंबर से लापता था छात्र, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गया में पैक्स चुनाव को लेकर परैया ब्लॉक के बीडीओ पर पैसा मांगने का आरोप, आला अधिकारियों से बीडीओ को हटाने की मांग, बीडीओ ने आरोपों से किया इनकार। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में शिक्षक के बंद घर में लाखों की चोरी, रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था पीड़ित। बेगूसराय में आज ई रिक्शा चालकों ने NH 31 को किया जाम, पुलिस पर पैसा मांगने और बेवजह पिटाई का आरोप। कैमूर के मोहनिया टोल प्लाजा के पास ट्रक में लगी आग, 80 लाख की बैटरी और कंप्यूटर उपकरण जलकर राख, पटना से राजस्थान जा रहा था ट्रक। रक्सौल में किसान जला रहे हैं पुआल, फैलते प्रदूषण से है अनजान, प्रशासन की जागरूकता अभियान पर उठ रहे हैं सवाल। मधुबनी में उचक्कों ने पेंशनधारी बुजुर्ग को बनाया निशाना, बाइक की डिक्की से उड़ाए 1,20,000 रुपए, सीसीटीवी में वारदात कैद। आरा रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की पिटाई का वीडियो आया सामने, 2 महिलाओं ने की पिटाई, युवक पर महिला को भगाने का आरोप। दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, खून से लथपथ बच्ची को डीएमसीएच में कराया गया भर्ती। सुपौल में नाबालिग से हैवानियत, शिक्षक ने अगवा कर किया दुष्कर्म, विरोध करने पर की मारपीट। सुपौल में शराब से भरा ट्रक पलटा, ट्रक में करीब 250 कार्टन विदेशी शराब, घायल ट्रक ड्राइवर सदर अस्पताल में भर्ती। सिवान के महापुर खरौली गांव में संदेहास्पद स्थिति में मिला युवती का शव, पुलिस हत्या के कारणों की कर रही है जांच। बेगूसराय में सड़क किनारे लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बक्सर में युवती का जले शव के मामले में नया मोड़, एक फोन कॉल पर दफनाने से रोका गया शव, राज्य महिला आयोग ने एसपी से तलब की रिपोर्ट। मुंगेर के हेमजापुर में किसान की गोली मारकर हत्या, खेत में पटवन कर रहा था किसान, पुलिस छानबीन में जुटी। छपरा के दरियारपुर में हथियार के बल पर व्यवसायी से 9 लाख रुपए की लूट, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मोतिहारी में अपराधियों के हौसले बुलंद, हथियार के बल पर व्यवसायी से 25,000 रुपए की लूट। भोजपुर में तेज रफ्तार बाइक पलटने से महिला की मौत, सेना का एक जवान घायल, ब्रेकर से टकराने से हादसा। रोहतास के फुल्ली गांव में सड़क दुर्घटना में अधेड़ व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति घायल। पटना सिटी में प्याज की बढ़ती कीमत के खिलाफ महिला वार्ड पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन, सस्ती दरों पर लोगों को दिया प्याज। 17 दिसंबर को कैमूर में सीएम नीतीश करेंगे जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत, तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, पहाड़िया पंचायत में उत्साह का माहौल। बेगूसराय में स्कूल जाने से पहले मंदिर में पूजा करते हैं छात्र, स्कूल के जर्जर भवन में हादसे से बचाने की करते हैं प्रार्थना, सीमा मध्य विद्यालय का है मामला। पूर्वी चंपारण के छड़ादानों में पशु अस्पताल की स्थिति दयनीय, कर्मचारियों की कमी के कारण पशुपालकों को नहीं मिल रहा लाभ। बिहार में इंटर पास छात्राओं की संख्या 15 साल में 5 गुनी बढ़ी, 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्राओं को मिली साइकिल की राशि, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। पूर्वी चंपारण में 2 गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर, 2 लोगों को लगी गंभीर चोट, कोहरे के कारण हादसा। नेत्रहीनों के सम्मान और उन्हें नई रोशनी देने के लिए पटना में ब्लाइंड वॉक का आयोजन, डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहे मौजूद। पूर्णिया में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, दहेज हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी में देरी का आरोप, पीड़ित परिवार ने आईजी से लगाई गुहार। आरा सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत की तैयारी, 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, 4000 से ज्यादा मामलों का होगा निपटारा। हैदराबाद गैंगरेप मामले के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद जश्न का दौर जारी, सासाराम में भी लड़कियों ने ढोलक झाल बजाकर जताई खुशी। सिवान के मैरवा में अग्निपीड़ितों के बीच बीजेपी नेता ने बांटे सहयोगी राशि, पिछले दिनों 2 दर्जन दुकानें जलकर हुई थी खाक। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में 18 सीटों पर मतदान संपन्न, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में शाम 5 बजे तक वोटिंग। गुमला के सिसई में बूथ नंबर 36 पर फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक घायल।
गुमला के सिसई में पुलिस की फायरिंग में घायल युवक को लाया गया रिम्स, घायल युवक का इलाज जारी। गुमला में सिसई की बूथ संख्या 36 पर वोटिंग रद्द, फायरिंग के बाद वोटिंग बंद, पुलिस टीम ईवीएम लेकर गांव से बाहर निकली। दूसरे चरण के मतदान को लेकर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नक्सल प्रभावित बूथों पर विशेष चौकसी। जमशेदपुर में बूथ नंबर 21 पर सीएम रघुवर दास ने परिवार समेत डाला वोट, लोगों से की मतदान की अपील। वोटिंग के बाद सीएम रघुवर दास का बयान, जनता को स्थायी सरकार पर भरोसा, विकास के सभी काम करने का वादा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने पत्नी के साथ किया मतदान, बीजेपी के सिसई से उम्मीदवार है दिनेश उरांव। जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय ने किया मतदान, बिष्टुपुर के बूथ संख्या 155 पर डाला वोट। चक्रधरपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने की वोटिंग, गिलुआ चक्रधरपुर से हैं बीजेपी उम्मीदवार। चाईबासा से बीजेपी प्रत्याशी जेबी तुबिद ने पत्नी राजबावला वर्मा के साथ किया मतदान, जेबी तुबिद की मां ने भी डाला वोट। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने भी डाला वोट, अनगढ़ा स्थित मतदान केंद्र के बूथ संख्या 116 पर किया मताधिकार का प्रयोग। सिमडेगा के कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्सल कोंगाड़ी ने डाला वोट, बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। मांडर विधानसभा के पोलिंग बूथ संख्या 237 पर पद्मश्री सिमोन उरांव ने डाला वोट, जल जंगल और जमीन के लिए वोट करने की अपील। मांडर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी देव कुमार धान ने डाला वोट, अपने मत का प्रयोग करने से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर तेजी से हो रही वोटिंग, महिला मतदाताओं में वोट करने के लिए होड़। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भालूबासा आदर्श बूथ पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी, वोटर उत्साहित, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। गुमला की सिसई विधानसभा सीट पर दूसरे चरण की वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सरायकेला में मतदान, स्थानीय लोगों में उत्साह। गुमला में बूथ पर लाइट की व्यवस्था नहीं, सिसई के नागफेनी में बूथ संख्या 72 पर मोमबत्ती की रोशनी में मतदान। सिमडेगा में मोबाइल टॉर्च के सहारे मतदान, बूथ संख्या 125 और 126 पर बिजली नहीं, मतदान कर्मी और वोटर्स रहे परेशान। गुमला की सिसई विधानसभा सीट पर पोलिंग में कई दिव्यांगों ने की वोटिंग, लोगों को वोट के लिए किया प्रेरित। घाटशिला में भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं की लंबी कतार, मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। दूसरे चरण में खूंटी में मतदान, नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खूंटी में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर दिखाए जाने के बाद दिव्यांग महिला मतदाता को दिया गया व्हील चेयर। न्यूज 18 की खबर का फिर दिखा असर, सिमडेगा के मतदान केंद्र पर लाइट की व्यवस्था नहीं होने की खबर चलने के बाद लगाया गया बल्ब। रांची में चुनाव आयोग के दफ्तर में वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग, पल पल की जानकारी पर प्रशासन की नजर। मांडर विधानसभा के पोलिंग बूथ संख्या 237 पर पद्मश्री सिमोन उरांव ने डाला वोट, जल जंगल और जमीन के लिए वोट करने की अपील। सरायकेला के निमडी बूथ संख्या 344 पर वोटिंग को लेकर मतदाता उत्साहित, लंबी कतार में लगे रहे मतदाता। सरायकेला के सरस्वती शिशु मंदिर स्थित बूथ नंबर 345 पर बनाया गया महिला बूथ, मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी सभी महिलाएं तैनात। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने भी डाला वोट, अनगढ़ा स्थित मतदान केंद्र के बूथ संख्या 116 पर किया मताधिकार का प्रयोग। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले सिमडेगा के बंशी पहाड़ इलाके में भी वोटिंग, भयमुक्त होकर इलाके के लोगों ने किया मतदान। सिमडेगा जिले के एसपी संजीव कुमार ने भी डाला वोट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से जेवीएम प्रत्याशी शशिभूषण समाज ने मतदान केंद्र पर जाकर डाला वोट, लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। खूंटी जिले के अड़की में दूसरे चरण के लिए वोटिंग, भयमुक्त होकर लोगों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जमशेदपुर पश्चिमी के आजसू प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने कदमा स्थित मतदान केंद्र पर किया मतदान, लोगों से की मतदान की अपील। साहेबगंज के बोरियो से बीजेपी प्रत्याशी सूर्य नारायण हंसदा ने किया जीत का दावा, जेएमएम और आजसू से है मुकाबला। बोकारो में कांग्रेस सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के नेताओं के साथ की बैठक, जीत का किया दावा।
घाटशिला के बहरागोड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विश्वजीत सरकार का दावा, कहा विधायक बनना तय, साईं बाबा बनाएंगे विधायक। हजारीबाग के कदमा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, शुक्रवार शाम से लापता था युवक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर रामगढ़ छावनी परिषद से निकली रैली, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी का झारखंड में भी दिखने लगा असर, कांके में पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लुढ़का। जिंदगी की जंग हार गई उन्नाव गैंगरेप पीड़िता, दिल्ली के अस्पताल में तोड़ा दम, सफदरजंग अस्पताल में हुआ निधन। उन्नाव की रेप पीड़िता ने रात 11:40 पर ली आखिरी सांस, घटना में 90% जल गई थी पीड़िता। दिल्ली से उन्नाव लाया जा रहा पीड़िता का शव, पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर दिल्ली से पुलिस की टीम रवाना। जिंदा जलाने के सभी 5 आरोपी भेजे गए न्यायिक हिरासत में, उन्नाव के सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा। उन्नाव के रेप पीड़िता के परिजनों ने की आरोपियों को सजा देने की मांग, भाई ने कहा गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्नाव केस में पीड़िता के परिजनों को धमकी, मुख्य आरोपी के रिश्तेदार ने फोन कर चाचा चाची को धमकाया। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर स्वाति मालीवाल ने जताया दुख, सरकार से की सख्त कानून बनाने की मांग। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक, कहा आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने का करेंगे प्रयास। यूपी के लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठे धरने पर, उन्नाव रेप मामले को लेकर बैठे धरने पर। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालू पर बनाई कलाकृति, एनकाउंटर मामले के बाद हैदराबाद पुलिस को किया सलाम। यूपी के जौनपुर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 3 बदमाशों ने संचालक को मारी गोली, लूट की कोशिश, 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल, स्थानीय लोगों ने हादसे को लेकर किया जमकर हंगामा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी नेता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, पुलिस कर रही मामले की जांच। पुणे में बग्घी के घोड़े हुए बेकाबू, रोकने की कोशिश हुई नाकाम, बाइक सवार हुआ घायल। गोवा के पणजी में चल रहा है बाइक वीक, कई तरह की मोटरसाइकिलों का किया जा रहा है प्रदर्शन। ओडिशा के भुवनेश्वर में सिविल डिफेंस डे के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों को दिए गए कई सेफ्टी टिप्स। मिजोरम के इम्फाल में चल रहा है कथक महोत्सव, देश भर के कई बड़े कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। हैदराबाद में खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। राहुल और कोहली के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज के 208 रनों के विशाल लक्ष्य को किया हासिल, टी20 में भारत द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य। बांग्लादेश सरकार ने अब तक अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान दौरे के लिए नहीं दी हरी झंडी, जनवरी-फरवरी 2020 में प्रस्तावित है दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में जारी डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। जोधपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। जोधपुर हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन, मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भारत के चीफ जस्टिस, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, भारतीय सेना को मिले 377 नए अफसर। यूपी के जौनपुर के चंदवक में कार रोडवेज बस